अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो दैट्स नॉट योर फॉल्ट, बट अगर आप गरीब मरते हैं तो दैट्स ऑब्वियसली योर फॉल्ट। हम में से 99% लोग कोशिश करने के बावजूद इस गरीबी की जेल से कभी आज़ाद नहीं हो पाते। सो व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग? हम कोशिश करने के बावजूद वो सब अचीव क्यों नहीं कर पाते जो हमें चाहिए? इसका रीज़न ये है कि 90% ऑफ आवर डिसीजन आर फ्रॉम आवर अनकॉन्शियस माइंड। हम अनकॉन्शियसली ऐसे डिसीजन लेते हैं और डिसीजन की एक लूप बना देते हैं जो हमें कभी भी वो सब अचीव नहीं करने देते जो हमें चाहिए, एंड इसी लूप में फंस कर हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी लूप के बारे में बात करेंगे जिसे स्कार्सिटी कहते हैं। इससे बाहर कैसे आना और अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करके वो सब कैसे अचीव करना है जो हर इंसान का ड्रीम होता है। सो हेलो गाइस, आई एम योर होस्ट मिस्टर गोस्ट। वेलकम टू माय वीडियो। सो व्हाट इज़ स्कार्सिटी? स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना। टाइम, पैसा, अपॉर्चुनिटीज़, कनेक्शन या फिर किसी भी चीज़ की कमी को हम स्कार्सिटी कहते हैं। बट इन मोस्ट केसेस स्कार्सिटी सिर्फ हमारा एक वहम होती है। हम एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बिज़नेस नहीं कर सकते, हमारे कनेक्शन नहीं है या फिर हमारे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सम हम देखते हैं हमारे ऑफिस में कोई इंसान एक न्यू कार बाय करता है। हम सोचते हैं कि यार इसने कैसे कर लिया, मे बी वो कोई साइड हसल कर रहा था एज अ बिज़नेस या फिर कोई ऑनलाइन स्किल जहाँ से वो पैसे बना रहा था। बट इमेजिन करो उसके पास भी सेम इंटरनेट था जो हमारे पास था, टाइम भी सेम, सैलरी भी सेम हमारे जैसी थी। देन हाउ ही मैनेज टू डू दिस? दैट्स वेयर इल्यूजन ऑफ स्कार्सिटी अफेक्ट्स यू। अगर आप 9 to 5 भी कर रहे हैं तो यू स्टिल गॉट 16 आवर लेफ्ट। अगर 8 आवर सोने के निकाल दो, 8 आवर फिर भी बच जाते हैं। खाने पीने और रहने के अलावा अगर आप हैंग आउट करना कम कर दें, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आप रिच दिखना बंद कर दें तो भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आपके पास नीड और वांट्स में फ़र्क करना आ जाए तो आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक स्मोकिंग इज़ नॉट अ नीड, बाइंग न्यू क्लॉथ्स एवरी वीक इज़ नॉट अ नीड, लुकिंग लग्जूरियस इज़ नॉट अ नीड। आई एम नॉट सेइंग कि आप खुद को मेंटेन करना छोड़ दें, बट पुटिंग एक्सपेंसेस ऑन थिंग्स जो ज़रूरी नहीं है कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। इसी चीज़ को इल्यूजन ऑफ स्कार्सिटी कहते हैं, जहाँ चीज़ों की कमी नहीं होती बट नीड्स एंड वांट्स में फ़र्क ना कर पाने की वजह से हमारा ब्रेन एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि चीज़ें बहुत कम हैं, रिस्क नहीं ले सकते, एंड दैट स्लोली स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर ब्रेन। जब हमारा ब्रेन स्कार्सिटी फील करता है तो हमारा थिंकिंग पैटर्न बहुत चेंज हो जाता है। अब हम नॉर्मल मूड में सोचने के बजाय सर्वाइवल मूड में सोचना शुरू कर देते हैं। सर्वाइवल मूड में हम लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते और बस आज पे ही फोकस करते हैं। आज के हिसाब से ही सारे डिसीजन लेते हैं। हमें आने वाले फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं होती, हम बस आज के दिन को सर्वाइव करना चाहते हैं। इसको हम टनल विजन भी कह सकते हैं। टनल विजन का मतलब होता है हम एक छोटा सा रास्ता देख पाते हैं और बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए ब्लर हो जाती है। हमारा माइंड हमें अनकॉन्शियसली ये भरोसा दिलाता है कि ये टनल हमारी सेफ स्पेस है, इससे बाहर जाना बहुत रिस्की है। हम ये सोचते हैं कैसे बचना है, ना कि ये कि कैसे ग्रो करना है। अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन आपको इस टनल में रखने के लिए ये यकीन दिलाता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन हमेशा वही होते हैं, बस आप इन्हें नहीं देख पाते। अब आपके सारे डिसीजन वही हो जाते हैं जो आपको इस टनल से बाहर ना निकलने दें एंड इमोशनली और फाइनेंशियली सेफ लगे। स्कार्सिटी में आप डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेते हैं। आपके 90% डिसीजन फियर की वजह से या सेफ्टी की वजह से होते हैं, और ये सब डिसीजन आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर एंड लॉन्ग टर्म डैमेज की तरफ ले जाते हैं। इस मकाम पे आप बहुत सी बुरी आदतों में भी पड़ जाते हैं, जैसे कि लोन लेना या फिर इम्पल्स बाइंग, और ये सब विद टाइम एक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। एट द एंड आप एक लूप में फंस जाते हैं जिसे हम स्कार्सिटी लूप कहते हैं। स्कार्सिटी लूप को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब आपका माइंड एक थिंकिंग पैटर्न अडॉप्ट कर लेता है तो वो उसी हिसाब से डिसीजन भी लेता है, फिर उन्हीं डिसीजन की बेस पे रिजल्ट भी आते हैं, एंड रिजल्ट फिर सेम थिंकिंग पैटर्न क्रिएट करते हैं, और ऐसे आप हमेशा के लिए एक लूप में फंस कर रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बिज़नेस प्लान करने की कोशिश करते हैं,
स्कार्सिटी आपको इस बात का बिलीफ देती है कि ये बहुत रिस्की है और आप उसे ना करने का डिसीजन लेते हो। आपका माइंड आपको बताता है कि आपने रिस्क ना ले के लॉस होने से बचा लिया है, एंड ऐसे आपका स्कार्सिटी बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड आने वाले टाइम में आप और सेफ रहकर डिसीजन लेने लगते हो। ऐसे आप हमेशा के लिए स्कार्सिटी लूप में फंस कर रह जाते हो एंड विद टाइम यही लूप आपका आइडेंटिटी बन जाता है। जब स्कार्सिटी आपकी आइडेंटिटी बन जाती है तो अनफॉर्चुनेटली आप पुअर्टी के एक बहुत ही डेंजरस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। फिर आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं यहीं बिलोंग करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ या यही मेरी रियलिटी है। आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझ जैसे लोग यहीं तक ही जा सकते हैं लाइफ में एंड इससे आगे जाना इम्पॉसिबल है। अब आप डिसीजन भी ऐसे ही लेते हैं जो आपकी इस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें। इससे भी डेंजरस बात यह है कि आपके आसपास के लोग भी आपको यही बताते हैं कि दैट्स व्हाट यू आर एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग, बट दिस इज नॉट द ट्रुथ। द ट्रुथ इज कि आप लाइफ में जहाँ भी हैं, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन, इट्स बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग पैटर्न। किसी भी इंसान को गरीब या अमीर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं बनाती, बल्कि उसका थिंकिंग पैटर्न बनाता है। मोस्टली लोग अपनी पूरी ज़िंदगी पुअर्टी में इसलिए गुजार देते हैं क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं आते, वो अपनी आइडेंटिटी से कभी बाहर ही नहीं आते, वो उस लूप को देख ही नहीं पाते जिसमें रहकर वो सारे डिसीजन लेते हैं। उन्हें अमीर बनना होता है पर वो स्टेप नहीं ले पाते जो अमीर बनने के लिए ज़रूरी है। एंड यहीं से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है, हाउ टू ब्रेक द माइंडसेट ऑफ स्कार्सिटी। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसे समझना पड़ता है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। जितना हमने स्कार्सिटी को जाना उस हिसाब से ये सिर्फ एक फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, ये एक माइंडसेट और हैबिट्स की प्रॉब्लम है और हम इसे यहीं से ब्रेक भी करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप, आप लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर दो, चाहे शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो या फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़े। फिर आप फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, लाइक अपनी इनकम का 5 से 10% किसी बिजनेस या स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना, या फिर जो फ्री टाइम है उसमें एक न्यू स्किल सीखना, कोई साइड हसल या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना। मैं ये नहीं कह रहा आपको 5 घंटे या 10 घंटे काम करना है, बट आप 1 से 2 घंटे तो दे ही सकते हो। और यही स्मॉल स्टेप विद टाइम इस लूप को ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे एंड आपका माइंडसेट भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप आई एम ब्रोक से आई कैन बिल्ड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड फाइनली समडे आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि दैट्स नॉट वेयर आई बिलोंग, दैट्स नॉट व्हाट आई एम। आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर दोगे एंड समडे यू विल ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस प्रिजन ऑफ पॉवर्टी। एट द एंड में वही कहना चाहूँगा जो मैंने स्टार्ट में कहा था, अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो दैट्स नॉट योर फॉल्ट, बट अगर आप गरीब मरते हो तो दैट्स 100% योर फॉल्ट। स्कार्सिटी इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर थिंकिंग पैटर्न, इट्स अबाउट योर डिसीजन। सोच बदलो, डिसीजन बदलो, ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।